हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पानी के बारे में। काफी पेशेंट्स इस बारे में पूछना चाह रहे थे कि जो पीने वाला पानी हम रोजमर्रा जिंदगी में पीते हैं उसका हमारे हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे हम उसको बेटर वे में अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करके उसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं ताकि हमारी हेल्थ जो है वो पानी को लेके कभी दिक्कत ना करे। तो आज की वीडियो हम इसी विषय पे बनाएंगे कि आयुर्वेद की दृष्टिकोण पानी को लेके क्या है। आयुर्वेद जो हमारे जीवन जीने की एक कला है उसमें पानी का हमारे लाइफस्टाइल पे क्या इफेक्ट रहेगा, उसको पीने के क्या नियम हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पानी, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो 70% पानी है, सभी जानते हैं। तो इससे हम ये तो समझ सकते हैं कि पानी का हमारी बॉडी में बहुत उम्दा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आयुर्वेद में कुछ नियम बताए गए हैं, तो हम आज उन नियमों पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, आजकल जैसे काफी लोग ये मानते हैं कि भाई पानी पोल्यूटेड रहता है तो हमें बिस्लेरी का वाटर या एक्वाफिना, लोग ज्यादातर यही पीते हैं। तो आयुर्वेद इसको एडवोकेट नहीं करता। आयुर्वेद के हिसाब से कभी भी पानी बासी नहीं पीना चाहिए, और बिस्लेरी का पानी तो महीना महीना पुराना होता है। अब लोग ये पूछेंगे कि सर, वो तो पानी बिल्कुल प्योर होता है और वो कैसे हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैंने ये कहा है कि वो बासी है, मैंने ये नहीं कहा कि वो प्योर नहीं है। हाँ, उसमें मिनरल्स प्रॉपर उसमें उन्होंने उसको सेट कर रखे होते हैं, पर यहां बात आ रही है टाइम की। अब जो पानी 1 महीना पुराना है तो वो क्या करेगा हमारी बॉडी में जाके। तो आयुर्वेद ये कहता है कि जब वो हमारी बॉडी में जाता है तब वो जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे गट में रहते हैं या बैड बैक्टीरिया रहते हैं, उनको पनपने में वो मदद करता है। मिनरल्स उसमें पूरे हैं, पर उसकी वजह से हमारा गट जो है वो इन्फेक्टेड हो सकता है क्योंकि वो पुराना है, और उसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो जल्दी पनपते हैं क्योंकि वो पानी पुराना आता है। इसलिए हमें बिस्लेरी का पानी अवॉइड करना चाहिए और ताजा पानी पीना चाहिए, ताम्र पात्र का पानी पीना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है ताम्र पात्रे जले पिबेत, यानी कि ताम्र पात्र का जल पीना चाहिए। जो तांबा है, कॉपर जिसको कहा जाता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है और वो पानी को प्योर करता है, पानी को इन्फेक्शन से रोकता है। तो इसलिए उसका जल पीने के लिए कहा गया है। अब बात आती है कि लोग पूछते हैं, सर हम सुबह उठ के पानी पीते हैं, कोई 1 लीटर पीता है, कोई 2 लीटर पीता है, कोई 3 लीटर पीता है, और मेरे पास कई पेशेंट ऐसे भी आए जो 4-4 लीटर पानी पी जाते हैं, जिनको आदत, उन्होंने रूटीन बना रखी है। तो ये भी गलत है। आयुर्वेद कहता है कि पानी हमेशा तब पीना चाहिए जब आपको प्यास लगे, अदरवाइज पानी नहीं पीना है। अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी पी रहे हैं तो वो आपकी अग्नि को मंद कर देता है। और आयुर्वेद के हिसाब से सर्वे रोगोपि मंदे अग्नो, यानी कि सभी रोग जो हैं वो अग्नि के मंद होने से ही शुरू होते हैं, और जिसकी अग्नि मंद हो गई तो रोग तो आएंगे ही आएंगे। और आयुर्वेद में एक फुल ब्रांच इसके ऊपर बनी है जिसको काय चिकित्सा कहा जाता है। काय का मतलब है अग्नि, यानी कि अग्नि की चिकित्सा। तो आप सोच ही सकते हैं कि अग्नि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जब हमारी बॉडी से अग्नि निकल जाती है तो हमारी बॉडी डेड हो जाती है, इसलिए हमें अग्नि को संभाल के रखना होता है, और इसी के ऊपर सारा आयुर्वेद आधारित भी है। तो हमें पानी जो है
वो जरूरत के अकॉर्डिंग पीना है। सुबह उठ के जिन लोगों को प्यास लगती है तो पानी पी लो। फिर आप चाहे, अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, फिर आप 1 लीटर पानी भी पी जाओगे तो वो चल जाएगा, क्योंकि बॉडी उसको पचा लेगी। पर यदि आपको प्यास नहीं है और आप एक किसी से सुन लिया या यूट्यूब पे देख लिया या किसी ने बता दिया तो आप उसके हिसाब से पानी पी रहे हैं, तो वो आप गलत कर रहे हैं। फिर आप अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा हाइड्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी। अब बात करते हैं कि खाना खाते वक्त पानी का क्या नियम है। देखो, अगर हम खाना खा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद पानी पीते हैं, तो क्या वो पीना सही है? देखो, आयुर्वेद में तो ये नहीं लिखा गया। आयुर्वेद में लिखा है भोजन अंतरे अमृतम वारी, भोजन अंते विषम वारी। अर्थात भोजन के बीच में घूट घूट करके पिया गया पानी वो अमृत के समान है, और भोजन के अंत में पिया गया पानी वो विष के समान है। वो कैसे है? देखिए, पानी जो है वो भोजन के बीच में इसलिए लिया जाता है कि वो एक तो उससे हमारी भोजन जो हम कर रहे हैं उसकी लुब्रिकेशन प्रॉपर होती है, वो इजीली गट में डिसॉल्व होता है और अच्छे से वो फिर डाइजेशन में मदद करता है। यदि हम खाना खाने के पहले पानी पीते हैं, कुछ लोग खाना खाने के पहले पानी पीते हैं, तो खाना खाने के पहले पानी पीने से क्या होगा कि पानी ज्यादा पिया जाएगा, खाना कम खाया जाएगा, तो बंदा कृश हो सकता है। कृश यानी कि उसमें वो पतला हो सकता है, उसको कमजोरी आ सकती है। और यदि हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो क्या होगा, फिर खाना ज्यादा खाया जाएगा और पानी कम पिया जाएगा। वो भी एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, जिससे खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि बॉडी जो है वो एक लिमिट तक ही हमारा खाने को पचा सकती है, और यदि हम एक्स्ट्रा खा लेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। क्योंकि सभी प्रकार के जो उदर विकार हैं, जितने भी पेट के रोग हैं, वो पानी के इम्बैलेंस से क्रिएट हो जाते हैं। पानी ज्यादा पिया तो भी पेट की प्रॉब्लम आ सकती है, और कम पिया तो भी आ सकती है। कम पिएंगे तो हमें एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम, और यदि ज्यादा पिएंगे तो भी हमें पेट फूलना, इंडाइजेशन, तो भी प्रॉब्लम ये रहती है। अब पानी को इतना हम स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं पानी पे? देखो, हमारे आयुर्वेद में हर धातु का अपना एक स्रोतस है, अपना एक चैनल है, जिसके थ्रू वो धातु जो है वो नरिश होती है, और उसी के थ्रू उसका सारा मेटाबॉलिज्म गवर्न होता है, उसी के सारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। जैसे 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन सब का अपना अपना एक चैनल है, अपना अपना एक मेटाबॉलिक रूट है, जिसके थ्रू इनका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। उसी तरह हमारे अन्न का अपना एक चैनल है, जिसके थ्रू, जैसे हमारा जीआई ट्रैक्ट है उसके थ्रू। तो आयुर्वेद ये मानता है कि जो जो जिसका चैनल है उसको जिस तरह से वो चीज प्रोवाइड की जाएगी वैसा ही वो चैनल बन जाएगा। यानी आप देखिए, जैसे पानी के लिए हमारे बॉडी में उदक वय स्रोतस है। उदक वय यानी कि एक चैनल बनाया है ईश्वर ने, जिसके थ्रू पानी जो है मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। और उसका जो मुंह है, जिसके थ्रू उसकी एंट्री है, वो हमारा तालु है। जो हमारा बॉडी, हमारे मुंह के अंदर 2 तरह के पैलेट है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, सभी जानते हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं गूगल में। तो उसी को हमारे जो उदक व स्रोतस का मुंह कहा गया है। जब हम पानी पिएंगे, जब हम गिलास लेके आराम से बैठ के सिप सिप करके पानी पीते हैं, तो वो तालु को टच होता है, और वहीं से फिर वो हमारा उदक व स्रोतस एक्टिवेट होता है कि भाई पानी आ रहा है, इसको अब डाइजेस्ट करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, फटाफट आके फ्रिज खोलते हैं, बोतल पकड़ी और ऊपर मुंह करके गट 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 गट, वो पानी जो है वो तालू को टच नहीं होता, वो सीधा हमारे गले को टच होता है। तो आप ये सब लोग ध्यान से सुन लें कि जो लोग भी ये आदत से अपने आप को मानते हैं कि उनमें ये आदत है, उनको 8-10 साल में किडनी की प्रॉब्लम होने ही वाली है, ये कोई नहीं रोक सकता।
हमें ये आदत को बंद करना है। हमें हमेशा जो पानी पानी पीना है वो हमेशा बैठ के और सिप सिप करके पीना है, क्योंकि पानी के बारे में कहा गया है कि पानी को इस तरह से पीना है जैसे हम कोई चीज खा रहे हैं। खाने वाली चीज को पियो, यानी कि खाने वाली चीज को इतना चबा चबा के उसको इतना आप माइन्यूट फॉर्म में कर लो कि वो बिल्कुल पानी बन जाए, फिर आप उसको अंदर लेके जाओगे तो वो बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होगी और जल्दी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। पर यदि आप पानी को मुंह में डालते हो और उसको फटाफट पी जाते हो तो पानी जो है वो बॉडी में फिर मेटाबोलाइज नहीं हो पाता। फिर वो जो है वो बॉडी उसको एज ए फॉरेन बॉडी की तरह डील करती है और उसको जल्दी से जल्दी शरीर से निकालने की कोशिश करती है। तभी आप देखोगे कि जब हम इस तरह से पानी पीते हैं तो हमारी प्यास नहीं बुझती, और जब हम बैठ के पानी पीते हैं तो हमारी प्यास जल्दी बुझ जाती है। इसका रीजन यही है, क्योंकि तालू से जब तक हमारा वो उदक व स्रोतस एक्टिवेट नहीं होगा तब तक हमारी प्यास भी नहीं बुझेगी, और जब प्यास भी नहीं बुझेगी और साथ ही साथ वो पानी जो है वो हमारी बॉडी में प्रॉपर मेटाबोलाइज भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा पानी बैठ के और आराम से सिप सिप करके उसको अच्छे से मुंह में घुमा के फिर अंदर लेके जाना है। तो आज हमने काफी कुछ चीजें समझी पानी के बारे में। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी ही आगे हम और इस तरह के वीडियो लेके आएंगे। नमस्कार।